राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश मिश्र जी, संरक्षक श्री एस सी गणेशिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव धमानी जी, राजस्थान गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी वाले समाज के सभी गणमान्य जन, उपस्थित अन्य गणमान्य जन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज इस अवसर पर राजस्थान गौरव से अलंकृत कोई विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी यह अपेक्षा भी है कि भविष्य में भी आप इसी तरह समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए अपना सर्वोत्कृष्ट देते रहेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत संस्था पिछले 28 वर्षों से राजस्थान गौरव सम्मान का आयोजन निरंतर करता आ रहा है। मुझे बताया गया है कि अब तक 800 से अधिक प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह सुखद है कि संस्थान प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ ये युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता आ रहा है। अब तक 3000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप से लाभान्वित किया गया है। मैं यह मानता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि इससे समाज में दूसरों को अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रतिभाएं किसी एक समाज की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की और समाज की धरोहर होती है। अच्छे कार्यों का सम्मान यदि होता है तो इससे पूरे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। प्रतिभा सम्मान अपरोक्ष रूप में समाज और देश के विकास को संभव बनाता है। इस दृष्टि से आज का यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह भी मानता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरणा ऐसे गौरव सम्मान समारोहों से ही प्राप्त होती है। राजस्थान गौरव का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने कार्यों से राजस्थान को गौरवान्वित करे। मुझे ज्ञात है जिन लोगों को यह सम्मानित किया जाता रहा है उन्होंने निरंतर अपने कार्यों से उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह क्रम भविष्य में जारी रहना चाहिए। मैं संस्कृत युवा संस्था द्वारा किए जाने वाले इस प्रतिभा सम्मान समारोह और स्कॉलरशिप जैसे कार्यों के लिए संस्था की पूरी टीम की सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। अभी मैंने आप सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन और मूल कर्तव्यों का पाठ कराया है। इसके पीछे गहरे निहितार्थ हैं। भारतीय संविधान संस्कृत के हमारे आदर्श मूल्यों का जीवंत रूप है। इसलिए मैंने संविधान को देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं माना बल्कि इसे भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारे जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक मानता रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि यह विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मैंने संविधान का जितनी बार भी अध्ययन किया यह पाया है कि देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का एक तरह से हमारा संविधान वैश्विक दस्तावेज है। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार ही परंपरा है। संविधान की प्रस्तावना में इसकी शक्ति सीधे जनता में निहित की गई। संविधान निर्देश का के हम भारत के लोग शब्दों से लोकतंत्र का आदर्श स्वतः स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग वाक्य भर नहीं है, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। मैंने राजस्थान में राज्यपाल बनने के बाद अपनी सबसे पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान
उद्यानों के निर्माण की रखी। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि देश की जो नई पीढ़ी है, युवा जनमानस है, उसे संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो। मैं चाहता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक में यह आस्था बने। इसलिए प्रदेश में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि वहां पर संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का भी वाचन कराऊं। राजस्थान विधानसभा में अपने अभिभाषण में भी मैंने संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा डाली है। उम्मीद करता हूं भविष्य में भी यह परंपरा कायम रहेगी। इसी तरह राजभवन में भी संविधान उद्यान का निर्माण हमने किया है। मकसद यही है इस संविधान की हमारी जो संस्कृति है उसे जन जन के सरोकार निरंतर बने रहे। आपकी संस्था का नाम संस्कृत शब्द से जुड़ा है। संस्कृत माने संस्कार, समाज में व्याप्त परंपराओं, लोक आस्था और विश्वासों से जीवन जीने के ढंग में संस्कृत रूपायित होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संस्कृत युवा संस्था निरंतर ऐसे आयोजन करती आ रही है जिनसे युवाओं को सकारात्मक जीवन जीने, उत्साह से और उल्लास में भरे रहने की सीख मिलती है। चाहे वो जयपुर में अपने ढंग की मैराथन कराने का कार्य हो या फिर इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह, इनसे आदर्श रूप में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। मैं ये मानता हूं जीवन पथ पर वही व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ते हैं जो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। भारतीय परंपरा में मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान देते हुए सेवा परमो धर्मः को ही प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संस्कृति मनुष्य के उदात्त संस्कारों से जुड़ी है। यहाँ केवल अपने लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए सोच रखकर जीवन जीने की सीख है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच इसी सर्व कल्याण की सूचक है। हमारी संस्कृति मनुर्भव यानी मनुष्य बनने में विश्वास करती रही है। मनुष्य बनने का अर्थ है मानव के काम आए, व्यष्टि नहीं, समष्टि भाव जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सदा कहा करते थे कि अपने लिए जो तो सभी जीते हैं, परंतु व्यष्टि से जब समष्टि भाव की ओर अग्रसर होते हैं तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। इसी आलोक में हम सभी को आज अधिकाधिक कार्य करने की जरूरत है। ऋग्वेद का सूक्त है, आनो भद्रा कृतौ जंतु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार सभी ओर से हमारे पास आए। इस सूक्त में अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, सभी स्तरों पर हम सभी मिलकर सबके कल्याण का भाव रखते हुए कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त हों। आज जो लोग सम्मानित हुए हैं वे अपने अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। उन्होंने लीग से हटकर कार्य किया है। इनसे दूसरों को भी सीख लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। संस्कृत युवा संस्था के विभिन्न कार्यों से मेरी आरंभ से ही निकटता रही है। यह संस्था विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है, अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूं नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए भी आपके स्तर पर कार्य हो। मैंने निरंतर अनुभव किया है कि हमारी संस्कृति इसीलिए सनातन है कि वहां संतुलन और समन्वय पर सदा ही जोर दिया जाता रहा है। व्यक्तिगत जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, यह संतुलन और परस्पर समन्वय बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। शरीर की ही बात करें तो वात, कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ जाए तो अस्वस्थता झेलनी पड़ती है। व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन न रहे तो सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। भारतीय संस्कृति का सबसे उदार पक्ष है सुरक्षा, सहयोग और सहिष्णुता। संस्कार क्या है? समाज द्वारा धारण किए गए यह मूल्य ही तो है।
जो पथ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर गमन करने वाला मार्ग हो, और जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने की ओर हमें प्रेरित करता है, उसी आलोक पथ पर पहुंचने की प्रार्थना भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही हो रही है। कहा गया है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। यह प्रार्थना ही संस्कृत के संस्कारों का मूल है। हमारे जो वेद हैं, उनकी ऋचाओं में ज्ञान और वाक दोनों का बहुत ही सुंदर समन्वय है। वैदिक ऋचाएं ज्ञानात्मक, अध्यात्म परक और दार्शनिकता से पूर्ण भी हैं और शब्दात्मक भी हैं। मैं चाहता हूं यह जो संस्कृत से जुड़ी हमारी गहराई है, उससे नई पीढ़ी जुड़े। चाहता हूं संस्कृत युवा संस्था ऐसे प्रयास प्रारंभ करे जिससे युवा पीढ़ी संस्कृत के सरोकारों को आत्मसात करते हुए अपने भविष्य को संवारे। आज यहाँ जो व्यक्तित्व सम्मानित हुए हैं, उन्हें पुनः मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चाहता हूं संस्कृत युवा संस्था युवाओं के उत्थान के साथ ही उदात्त जीवन मूल्यों के लिए समाज को निरंतर प्रेरित करे। आइए हम सभी संस्कृत के उदात्त मूल्यों को सहते हुए साथ साथ चलें, मिलकर ऐसे कार्य करें जिससे सबका भला हो। हमारे यहां कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो वनांश जानताम देवा भागम जिथा पूर्वे सजानाना उपासते। अर्थात हम सब सदैव एक साथ चलें, हम सब सदा एक साथ बोलें, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें, हम सभी ज्ञानी बने, विद्वान बने। जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारी अपनी धन संपदा का आपसी सहमति और परस्पर समानता के आधार पर वितरण किया करते थे, उसी तरह हम अपने पूर्वजों के समान आचरण करें। यही भारतीय संस्कृति है, जिसमें समूह भावना से सभी के लिए उदात्त भाव से कार्य करने का आह्वान किया गया है। आपने मुझे, यहाँ के आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, और इतने जो लक्ष्य प्रतिष्ठित लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने का भी अवसर दिया है। इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।